गर्मी की छुट्टी और नानी का घर। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। क्या सोचा है, कहाँ जाने का प्लान है? हमें जाना है स्विट्जरलैंड, पर बच्चों को जाना है नानी के घर। अब समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमने तो मनाली जाने का प्लान किया था, लेकिन मेरे बच्चे भी नानी के यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। माँ ने इन बच्चों पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है। जैसे गर्मी की छुट्टियां लगती है, नानी घर रट्टा मार देते हैं। मेरे भी बच्चे नानी घर जाने के लिए कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मालदीव्स घुमाते हैं। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, देखो क्या करना है, प्लान करते हैं। जैसा हमारे पति बोलेंगे वैसा ही तो होगा। वैसे भी सारे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, तो शायद माँ के यहाँ जाना हो अब। हाँ, अब एग्जाम खत्म होने के बाद डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। घर में अब बच्चों की मस्ती और शोर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तीनों बहनें एक बार फिर फोन पर बात करती हैं और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती हैं। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। अब ये दोनों पिंकू और मीनू सुबह से रात तक बस एक ही रट लगाए हुए हैं, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। अब तो मेरा सिर घूमने लगा है। बिल्कुल वही हाल यहाँ भी है। करण और कीर्ति ने भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, और ऊपर से सासू माँ भी बोल रही थी कि बच्चे को नानी के घर भेज दो, गांव की हवा खा लेंगे। यहाँ भी वही कहानी है। रुचि तो हर दिन बैग पैक करके बैठ जाती है, और कल तो पापा का भी फोन आया था। उन्होंने साफ कह दिया है कि बच्चों को इस बार जरूर गांव भेजो। हाँ, पापा का भी फोन आया था मेरे पास। उन्होंने भी कहा है, और सासू माँ ने भी बोल दिया कि बच्चों को ले जाओ। अब तो लग रहा है कि सबने मिलकर हमें घेर लिया है। तो फिर फाइनल कर लेते हैं, इस बार कोई विदेश नहीं, कोई हिल स्टेशन नहीं, सीधा नानी का घर। ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए सही है। वैसे भी गांव में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। चलो ठीक है, तय रहा। हम तीनों अपनी अपनी गाड़ी से बच्चों को लेकर मम्मी के पास चलते हैं। कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने बच्चों के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ती हैं। उनके पति उन्हें छोड़कर वापस शहर लौटने वाले होते हैं। पिंकू, मीनू, सब सामान रख लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? मम्मी जल्दी चलो, मुझे नानी के आम खाने हैं और मुझे भी नानी की कहानियाँ सुननी है। करण, कीर्ति, सीट बेल्ट लगा लो और झगड़ा मत करना रास्ते में। मम्मी, मैं तो गांव में जाकर पतंग उड़ाऊंगा और मैं तो झूला झूलूंगी। रुचि बेटा शांत बैठो, अभी पहुंच जाएंगे। मम्मी, नानी मुझे रोज चॉकलेट देगी ना? कुछ घंटों के सफर के बाद सभी गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही बच्चे गाड़ी से उतरते हैं, नानी तुलसी दौड़कर बाहर आती हैं। अरे मेरे बच्चे आ गए, कितना इंतजार किया मैंने तुम सबका। आइए दीदी, अंदर आने से पहले ये रीति निभानी होगी। मिताली थाली में पानी लेकर आती है और सभी के पैर धोती है, फिर बच्चों की आरती उतारती है। अरे रहने दो भाभी, क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो? हाँ भाभी, हम अपने ही घर में आए हैं। दीदी, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे गांव के संस्कार है। अच्छा ठीक है भाभी। बच्चे ये सब देखकर और भी खुश हो जाते हैं। हाँ मम्मी, यहाँ तो सब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद तुलसी बच्चों को अपने पास बुलाती है और सबको चॉकलेट देती है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। वाह नानी, वाह नानी, आओ नानी। मम्मी ये क्या कर रही हो? इतना चॉकलेट मत दो, इनके दांत खराब हो जाएंगे। अरे बेटा, जब तक मेरे पास है मेरे हिसाब से रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ, बस यही डर था। यहाँ आकर पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों की सारी आदतें खराब हो जाएंगी। इसके बाद नानी और मामी मिलकर बच्चों के पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बच्चों, आज तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। क्या बनाया मामी? तुम्हारी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और मीठा भी। मामी अपने हाथों से बच्चों को खिलाती हैं और बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं। भाभी इतना मत खिलाओ, ये घर पर इतना नहीं खाते हैं। दीदी, बच्चे हैं, जितना मन है खाने दो। शाम होते ही गांव में एक गोले वाला आता है। बर्फ का गोला, रंग बिरंगा गोला। नानी, हमें गोला खाना है। हाँ, क्यों नहीं, सबको दिलाती हूँ। नानी सभी बच्चों को गोला दिलाती हैं। वाह, कितना टेस्टी है। ये तो शहर से भी ज्यादा अच्छा है। मम्मी ये क्या कर रही हो? इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। हाँ, और ये बर्फ भी गंदे पानी से बनती है, बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा। हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं खाने दिया, और यहाँ आप ये सब खिला रही हो। बेटा,
हर चीज में इतना डरोगे तो बच्चे बचपन कैसे जिएंगे? दीदी, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, बच्चे खुश है यही बड़ी बात है। मम्मी प्लीज हमें खाना दो ना, हम रोज नहीं खाएंगे। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं। शायद हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बच्चों की खुशी भी तो जरूरी है। हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं। रात का समय हो जाता है। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। आंगन में बड़ी सी चटाई बिछा दी जाती है और सभी बच्चे और बड़े एक साथ सोने की तैयारी करने लगते हैं। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं और माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा होता है। आओ बच्चों, आज सब मेरे पास ही सोएंगे। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। शहर में कहाँ ऐसा मजा मिलता है। हाँ नानी, हम सब आपके पास ही सोएंगे। और आप हमें कहानी भी सुनाओगी ना? और मैं तो आज तारों को गिनूंगा। नानी, ये तारे नीचे क्यों नहीं आते? मैं तो नानी के